सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको मैथ्स पढ़ा रहा। और मैथ्स में आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसी वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले आपको वी बोर्डमास रूल जानना आवश्यक है। वी बोर्डमास रूल से ही सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्या होता है वी बोर्डमास रूल, उसे देखिए। तो जैसे कि लिखा हुआ है वी बोर्डमास, तो वी का मतलब होता है वेन या फिर रेखा कोष्ठक। और रेखा कोष्ठक किसे कहते हैं? तो जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के ऊपर ये बार लग गया, तो ये हो जाएगा आपका रेखा कोष्ठक। तो सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन में अगर कोई इक्वेशन दिया है, कोई समीकरण दिया है, तो रेखा कोष्ठक वाले को पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो ब्रैकेट में है, जो कोष्ठक में है, उसे सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर पे आता है ऑफ या का। ओ का मतलब होता है ऑफ या फिर यहाँ पर का। तो जैसे कि दिया रहता है कि मान लो 70 का 10% क्या है, तो 70 का 10%, तो वहां पर का शब्द का यूज हो रहा है, तो का वाले शब्दों को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है डी से डिवीजन या फिर डिवाइड, जैसे हम लोग भाग करते हैं वो आता है। देख लीजिए, सबसे पहले आपका रेखा कोष्ठक, फिर कोष्ठक सॉल्व होता है, फिर का वाला, फिर डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन जो कि गुणा होता है, उसके बाद एडिशन जो कि जोड़ होता है, और लास्ट में आता है सब्सट्रैक्शन जो कि आपका घटाव होता है। तो इस लाइन से सॉल्व होता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। अर्थात किसी प्रश्न में सबसे पहले रेखा कोष्ठक को हल किया जाता है, फिर उसके बाद क्रमशः कोष्ठक, का, भाग, गुणा, जोड़ और आखिरी में घटाव को हल किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको ये चीज क्लियर समझ में आएगा। देखिए, इससे पहले आप देख लीजिए कि कोष्ठक के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार का आपका ब्रैकेट्स होता है, जैसे कि छोटा कोष्ठक तो सर्कुलर ब्रैकेट, मध्यम कोष्ठक तो कर्ली ब्रैकेट, और बड़ा कोष्ठक तो बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ये 3 प्रकार के आपके ब्रैकेट होते हैं। आगे देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन में जनरली इन फार्मूला का भी यूज किया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसको आप याद जरूर करिएगा, क्योंकि ये अलजेब्रा का फार्मूला है। ये आपका बीजगणितीय सूत्र है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। जैसे कि पहला है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ब्रैकेट में रहेंगे दोनों। ए प्लस बी का स्क्वायर कहा जाए तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर कहा जाए तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। फिर आता है ए प्लस बी का क्यूब, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर ए माइनस बी का क्यूब, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी। देखिए यहाँ पर जब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे पूरा प्लस है, जब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे पूरा माइनस है। अगर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब आ जाए तो ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। फिर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस था वो माइनस हो जाएगा। सेम फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आ जाए ए प्लस बी प्लस सी, ये नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc रहे, तो a प्लस बी प्लस सी
ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में फिर ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, ये रहेगा। लेकिन यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो बीजगणित का फार्मूला है अलजेब्रा का, इन फार्मूलास को आप याद रखना, क्योंकि ये जो फार्मूला है इनसे आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्यंजक बराबर 1 प्लस 2, फिर डिवाइड का साइन है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, फिर 1 प्लस 2, फिर डिवाइड का साइन है, फिर ब्रैकेट है 1 प्लस 1/3, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट है। तो कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन और उसका मान आपको बताना है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ये जो डिवाइड का साइन है, यहाँ पे डिवाइड का साइन आ गया, 1 प्लस 2 है, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो इस प्रकार डिवाइड का साइन है, फिर 1 प्लस 1/3 है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, आपका जो ब्रैकेट है वो सॉल्व होगा। तो हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, तो 4/3 हो जाएगा ये। यहाँ पे 4/3 आ गया। देखिए अब 4/3 आ गया, यहाँ पे डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन रहे और उसको हमें मल्टीप्लाई का साइन बनाना रहे, तब क्या करते हैं हम लोग, ये जो संख्या है उसको उल्टा कर देते हैं। इसको हम लोग 3/4 लिख देंगे, 3/4 लिख देंगे, तो ये साइन बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई का साइन ले आया, तो 3 क्या हुआ, ऊपर गया और 4 नीचे आ गया। सिंपल सा है। अब देखिए ये 2 1 टाइम में कटेगा और ये 2 टाइम पे, तो क्या आ गया यहाँ पे 3/2 आ गया। अब ये 2 क्या है, यहाँ पे जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा ये, फिर प्लस है साइन और यहाँ पे 3 है, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है। अब इस 5/2 को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। देखिए अब ये आपका ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब 1 + 2, फिर यहाँ पे क्या है साइन डिवाइड का, तो ब्रैकेट के बाद आपको क्या सॉल्व करना होता है, डिवाइड को। हालांकि यहाँ पे का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग डिवाइड करेंगे। अब फिर हम लोग पलट देंगे इसको, 2 को क्या करेंगे ऊपर भेज देंगे, 5 को नीचे ले आएंगे, तो 2 × 2 होगा तो 4 हो जाएगा, 5 नीचे आ गया, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 = 5 + 4 क्या हो गया 9 हो गया, तो 9/5 हो गया। 9/5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/4/5। इसका मतलब भी यही होता है जो ये है, 5 1 = 5 और यहाँ पे +4, तो 9/5 हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हमारा आंसर हो गया। सरल होता है सिंप्लीफिकेशन, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। ध्यान रखिएगा वी बोडमास का रूल। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए जनरली एग्जाम में आपने ऐसा क्वेश्चन जरूर देखा होगा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे कि यहाँ पे 0.07 मल्टीप्लाई 0.07 माइनस 0.0021 प्लस 0.03 मल्टीप्लाई 0.03 इस प्रकार दिया हुआ है। अपॉन में भी 0.30343 दिया है, फिर 0.4027 दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसे देखिए। ऐसा क्वेश्चन आता है तो काफी सरल होता है, इसे सॉल्व करना काफी आसान होता है। देखिए करना क्या होता है, आपको जितने भी पॉइंट के बाद जो डिजिट है, जो यहाँ पे अंक है, जितने भी पॉइंट के बाद उसे सामने ले आना है, इस पॉइंट के सामने लाना है। तो जितना पीछे रहेगा पॉइंट के उतना जीरो क्या है यहाँ पर बढ़ेगा। अगर हम 7 को यहाँ पे लाए
तो देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो जो है नीचे साइड बढ़ेगा, तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ेगा। अगर नीचे का हम लोग इसी प्रकार चेंज करें तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितना संख्या होता है जिसे हमें सामने लाना है। 07 में 2 जीरो हुआ, फिर 07 ये भी 2 जीरो आ जाएगा। यहाँ पे 4 अंक है 0 0 2 1, तो यहाँ पे 2 जीरो 2 जीरो और यहाँ पे 4 जीरो 8 जीरो हो गया। फिर 03 है तो फिर 2 जीरो 10 जीरो हो गया। फिर 03 है तो फिर 2 जीरो 12 जीरो हो गया। इस कारण देखिए यहाँ पर 12 जीरो जो है, यहाँ पर 12 जीरो लिखा गया है, 1 और 12 जीरो। यहाँ पे समझाने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे अगर 0.7 है तो 0.7 को अगर हम 7 लिखना चाहते हैं तो 7/10 लिखेंगे। ठीक है, हर बार क्या है आपका 10 आएगा। वहीं पर 0.71 है मान लीजिए, तो अगर इसको हमें लिखना रहे तब हम क्या करेंगे 71 और यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 और 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमने ऊपर के सभी अंक को लिख लिया। 7 का 7 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे माइनस है और 21 आ गया, 3 आ गया और यहाँ 3 आ गया। अब नीचे जीरो बढ़ेगा मतलब 10 का मल्टीप्लाई होगा 10 10 का, तो ये इस प्रकार 12 जीरो हो जाते हैं। उसी प्रकार नीचे का भी कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो नीचे भी देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 अंक है, फिर पॉइंट के बाद 6 अंक है, तो उतना ही जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब 6 + 6 12 जीरो। तो ये जो हो गया ऊपर भी 12 जीरो हो गया, नीचे भी 12 जीरो हो गया, तो ये क्या है पूरी तरह से कट जाएगा। ध्यान रखना यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन आपको लगाना है। साथ ही अगर ऊपर का आप दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे आपको 10 का मल्टीप्लाई करना होगा। जीरो कह रहा हूं उसका मतलब वही है कि हर बार 10 का मल्टीप्लाई हो रहा। अगर नीचे का आपने दशमलव हटाया है तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए सॉल्व कैसे होगा। 7 × 7 होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड पॉसिबल नहीं है करना, इसलिए मल्टीप्लाई पहले होगा, तो 49 आ गया। 3 × 3 होगा तो 9 आ गया। अब देखिए 49 + 9 कितना हो जाएगा आपका 58, और 58 से हम -21 करें तो 37 आ जाता है हमारे पास। और नीचे देखिए 343 343 है, फिर 27 है, इसको हम जोड़ दें तो आ जाता है 370 370। मतलब 37 एकम और 37 दहम, ये क्या है पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/10। ये हमारा आंसर है 1/10। सिंपल तरीका है सॉल्व करने का ये। आप इस तरह से ये जो क्वेश्चन दिया रहता है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें डिवाइड करना है। 100 × 10 - 100 + 2000, फिर यहाँ डिवाइड का साइन है, 100 को सरल करिए। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के रूल में क्या आता है, वी बोर्ड मास के रूल में ऊपर देखिए डिवाइड, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो भी कट जाएगा। जब हम भाग देंगे तो बचा क्या 20, तो यहाँ पे 20 लिख दिए। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा, हमें माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई करना है। 100 × 10 का 100 × 10 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1000 हो गया। अब देखिए 1000 के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर
20 प्लस 1000 को ऐड कर देंगे। तो ये आपका गलत है, इसको आप ध्यान में दीजिए। 1000 प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1020, और माइनस में कितना है 100। तो जब हम इस 100 को माइनस करेंगे, देखिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 920, और ये हमारा आंसर होगा। सिंपल है सॉल्व करने का तरीका। आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको ऐड करना है, फिर आपको माइनस करना है। तो 920 यहाँ पे आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, जैसा हमने अभी ऊपर सॉल्व किया था। इसमें भी आपको ध्यान देना है कि जो पॉइंट है, जो दशमलव है आपका, उसके बाद कितने अंक है, कितने डिजिट है। तो 1 2 3 4, तो अगर 4 है तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 1 0 0 0 0, 4 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए पॉइंट के बाद 9 और 2 है, मतलब 2 अंक और है, तो 2 0 और आ जाएगा, मतलब इस प्रकार हो जाएगा 0 0 0 और 0 इसके लिए, और 2 0 इसके लिए। ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, फिर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो ऊपर भी कितना 0 आ जाएगा 6 0। अब ये क्या है, ऊपर नीचे पूरी तरह से कट जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 203 मल्टीप्लाई 292, 73 मल्टीप्लाई 145 मल्टीप्लाई 7। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये 7 जो है 7 1 जो 7, और ये जो है 29 टाइम्स में, मतलब 29 बार में इसे कट कर देगा। यहाँ पे 29 आ जाएगा, 7 एकम, और यहाँ पे 7 दूनी कितना होता है 14 होता है, फिर बचेगा आपका 6, तो ये 63 हो जाएगा। 63 को 7 से 9 बार में कट कर सकते हैं, तो 29 आ गया। उसी प्रकार देखिए 73 को, 73 1 जा और 73 4 जा, मतलब 4 बार में 292 292 जो है कट जाएगा 73 से। तो हमारे पास क्या आ गया 29 मल्टीप्लाई 4, और ये 145, तो 145 नीचे रहेगा। अब देखिए 29 1 जा और 29 का 5 टाइम्स में, तो आ गया 4/5, तो 4/5 को हम 0.8 लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.8 या फिर 4/5। तो आई होप अब तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 5वां प्रश्न, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो 45 माइनस ब्रैकेट है, फिर 28 माइनस, फिर कर्ली ब्रैकेट है 37, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट 15 माइनस क्वेश्चन मार्क है, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर फुल ब्रैकेट क्लोज बराबर 58। तो सरल करो, ये बोला है क्वेश्चन। अब देखिए इसमें सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले ये जो 45 है इसको हम लोग इस साइड ले जाते हैं, इसके पास ले जाते हैं, तो 45 इस साइड आ गया। देखिए तो 58 माइनस 45। अब देखिए अब हमें क्या है ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये जो माइनस बचा इसको भी हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं। 58 माइनस 45 करेंगे 13 आ जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर के इस तरफ का अलग हो गया और इस तरफ का अलग हो गया, तो -13 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 28 आ गया, फिर यहाँ पे माइनस है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 37 माइनस ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 28 वैसे ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये जो 13 है इसको हम लोग इस साइड ले आते हैं, तो 28 प्लस 13 हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे माइनस है, अगर हम इस पार ले जाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 37 क्या आ गया, प्लस में हो गया। अब ये ब्रैकेट ओपन हो गया है तो ये माइनस रहेगा। 15 माइनस क्वेश्चन मार्क, इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया, जोड़ दिया तो 41 आ गया। अब ये 37 है, माइनस है, और ये 15 है, माइनस क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पे 41 है, उसको इस साइड कर देते हैं, और ये माइनस ब्रैकेट में 15 माइनस क्वेश्चन मार्क है, उसको उस साइड कर देते हैं। तो 15 माइनस क्वेश्चन मार्क, 41 है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा, क्योंकि 37 और -41 तो -4 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे और -4 है, तो -4 को फिर इस साइड कर देंगे, क्वेश्चन मार्क को इस साइड कर देंगे, तो साइन फिर बदल जाएगा, और ये 4 + 15 कितना हो जाएगा आपका 19। तो जो क्वेश्चन मार्क पूछा गया था उसका आंसर हुआ 19। तो इस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। जैसे ही आप इस साइड से उस साइड पक्षांतर करते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है। बेसिक सा रूल है और बेसिक से तरीके से सॉल्व किया गया है। तो यही जो 5 तरह के क्वेश्चन हैं जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते, बस इसको आप याद रखिएगा कि वी बोर्ड मास रूल का हमें यूज करना है, और जो फार्मूला आपको बताया गया है बीजगणितीय फार्मूला या फिर अलजेब्रिक फार्मूला, उसे भी आपको याद रखना है। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे।